श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। क्या कि भगवान, बताओ, भगवान अकेलापन क्यों महसूस कर रहे हैं? द्वारकावासी घेरे हुए हैं, घर परिवार घेरे हुए हैं, 16,108 पत्नियां घेरे हुए हैं। यहाँ तक जो एक बार कृष्ण का दर्शन कर ले जाने का नाम नहीं लेते। लेकिन भगवान ब्रज से दूर, प्रेम से दूर, हमेशा अकेलापन महसूस करते हैं। उन्हें गोकुल और ब्रज हमेशा याद आता। जिस भी ब्रजवासी के मन में अपने, देखो, वो भगवान नहीं मानते, लल्ला से, कान्हा से, मित्र से, प्रेमी से मिलने की तीव्र इच्छा होती। भगवान श्री कृष्ण से स्वप्न में दर्शन देते, स्वप्न में आते तो उल्हाना मिलता। इतने दिनों से क्यों नहीं आए? यही सिलसिला था। भक्त और भगवान कैसे दूर हो सकते हैं? फिर भी स्वप्न में ही दर्शन हो जाएं तो ऐसे भाग्य को कोई कैसे ना सराहे। भगवान श्री कृष्ण विरह से सबसे ज़्यादा व्याकुल राधा रानी थी। ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की और श्री कृष्ण राधा के प्रेम से सबसे ज़्यादा व्याकुल राधा रानी थी। राधा और कृष्ण मिलकर राधे कृष्ण होते थे, पर दोनों भौतिक रूप से दूर थे। एक दिन की बात, राधा जी सखियों के संग कहीं बैठी थी। अचानक एक सखी की नज़र राधा रानी के पैर पर चली गई। पैर में एक घाव से खून बह रहा था। क्या था? राधा रानी के पैर में घाव से खून बह रहा था। राधा जी के पैर में चोट लगी है, घाव से खून बह रहा है। सभी चिंतित हो गए। उन्हें चोट लगी कैसे? लगी भी तो किसको पता क्यों नहीं चला? सब ने राधा जी से पूछा, ये चोट कैसे लगी? राधा जी ने बात टालनी चाहिए। अब ये तो इंसानी प्रवृत्ति है। आप इस बात को जितना टालेंगे, लोग उसे उतना ही पूछेंगे। तो राधा जी ने कहा, एक पुराना घाव है, एक पुराना दर्द है, एक पुराना जख्म है। वैसे कोई खास बात नहीं, चिंता ना करो, सूख जाएगा। लेकिन सखियां हैं कि मानती नहीं। पलट कर पूछ लिया, पुराना कैसे जाने और पुराना कैसे माने? इससे तो खून बह रहा है, ये तो ताज़ा है। यदि पुराना है तो अब तक सूखा क्यों नहीं? ये घाव कैसे लगा? कब लगा? क्या उपचार कर रही हो? जख्म नहीं भर रहा, कहीं कोई दूसरा रोग ना हो जाए। एक के बाद एक राधा रानी पर सखियों ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उन्हें क्या पता कि राधा जी की कृपा से सबके घाव भरते हैं।
उन्हें भयंकर रोग भला क्या होगा। राधा जी समझ गई अगर उत्तर नहीं दिया ये प्रश्न मुझसे रोज पूछा जाएगा, इसलिए कुछ ना कुछ कह के पीछा छुड़ा लिया जाए, उसी में भलाई है। तो राधा जी बोली, एक दिन मैंने खेल खेल में कन्हैया की बांसुरी छीन ली। वो अपनी बांसुरी लेने मेरे पीछे दौड़े। बांसुरी की छीना झपटी में अचानक उनके पैर का नाखून मेरे पाँव में लग गया। ये घाव उसी चोट से बना है। राधा जी गोपियों को बहलाने का प्रयास तो किया पर सफल नहीं रही। ध्यान दीजिएगा, प्रयास किया, सफल नहीं रही। किसी ने भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और बोली, आप प्रश्नों से भागो मत राधा रानी। फिर पलटकर प्रश्न शुरू हो गए। सखियों ने पूछा, यदि ये घाव कान्हा के पैरों के नाखून से हुआ तो अब तक सूखा क्यों नहीं? ये सूखा क्यों नहीं? कान्हा तो गए, कई बरस हो गए, इतने में तो कोई भी घाव सूख जाए। देखो कुछ छुपाओ मत, हमसे छुपा ना सकोगी। आज नहीं तो कल पता तो चली जाएगा। अच्छा है आज ही बता दो। राधा जी समझ गईं सखियों को आधी बात बताकर बहलाया नहीं जा सकता। वो तो अपने कन्हैया से आज भी रात स्वप्न में पूछ लेंगी। क्यों? सारी गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं और सबके सपने में भगवान आते हैं। वो तो आधी पूछ लेंगी, कब लगी थी चोट, कैसे लगी थी, ये जख्म भर क्यों नहीं रहा। बात तो खुली जाएगी, इसलिए बता देना चाहिए। राधा जी बोली, घाव सूखता तो तब जब मैं इसे सूखने देती। मैं रोज इसे कुरेद कर हरा कर देती हूँ। मैं रोज इसे कुरेद कर हरा कर देती हूँ। आप और हम लोग हर्ष और विषाद को कुरेदते रहते हैं, संसार के सुख दुख को कुरेदते रहते हैं। सखियों की तो आंख फटी की फटी रह गई ये सुनकर कि राधा जी घाव को हरा कर रही हैं। ये तो बड़ी विचित्र बात हुई। सबके चेहरे पर एक साथ कई भाव आए। अब राधा जी से फिर प्रश्नों की झड़ी लगने वाली थी। इससे पहले कोई कुछ कहे, राधा जी ने बात पूरी कर दी। राधा जी थोड़े दुखी स्वर में बोली, कान्हा रोज सपने में आकर इस घाव का उपचार कर देते हैं। घाव के उपचार के लिए ही सही कन्हैया मेरे सपनों में आते तो हैं। अगर ये सूख गया तो क्या पता सपने में भी आना छोड़ दें। प्रभु दूर बैठे सब सुन रहे थे। लीला यहीं समाप्त नहीं हुई। प्रभु दूर बैठे सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वहीं पास में उद्धव जी बैठे थे। उन्होंने प्रभु की आंखों में छलकते आंसू देख लिए। उद्धव जी हैरान परेशान हो गए। सबके आंसू दूर करने वाले कृष्ण रो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? कौन सा अनिष्ट देख लिया? कौन सा अनिष्ट घटित हो गया? उद्धव जी चाह तो नहीं रहे प्रभु का नितांत निजी बात हस्तक्षेप करें, पर अंदर से जिज्ञासा थी। उद्धव जी स्वयं को रोक ना पाए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से आंसुओं का कारण पूछ ही लिया। भगवान ने भी अपने सखा उद्धव से कुछ भी ना छुपाया, सारी बात साफ साफ बता दी। उद्धव को यकीन नहीं हुआ। उद्धव को यकीन नहीं हुआ ब्रजवासी श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं। भगवान नित्य उन्हें सपने में जाते हैं, उनके उल्हाने लेते हैं, उनका उपचार करते हैं। इतनी फुर्सत कहाँ इन्हें?
ये सब भाव उद्धव के मन में आ रहे थे। भगवान उद्धव की शंका टाल गए। उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव आप तो परम ज्ञानी हो, किसी को भी अपने वचन से संतुष्ट कर सकते हो। मेरे जाने से पहले आप एक बार ब्रज को जाइए, ब्रजवासियों को अपनी वाणी से मेरी विवस्था के बारे में समझाकर उनके हृदय को शांत कीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगा। उद्धव ब्रज गए। उन्हें गर्व था कि वो ज्ञानी है और किसी को भी अपनी बातों से समझा लेंगे। चिकनी चुपड़ी बातों से गोपियों को समझाने की कोशिश भी की। गोपियों ने इतनी खिंचाई की कि सारा ज्ञान उद्धव जी का धरा का धरा रह गया। गोपियों के मन भगवान के प्रति प्रेम देखकर ये स्तब्ध रह गए। द्वारका में श्री कृष्ण के आंसू देखकर जो शंका हुई थी, उसके लिए उद्धव जी बहुत लज्जित हुए। गोपियों ने श्री कृष्ण से अपने प्रेम भाव का जो वर्णन किया, उद्धव जी की आंखें 6 मास तक रोज आंसुओं की झनकार लगा करती थी। वो भाव विभोर हो गए। राधा और कृष्ण के बीच अलौकिक प्रेम का उद्धव ने तभी रसपान किया। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप भी परमात्मा की इस कृपा को, कि आप हम लोगों को ये देह जो मिला है, ये भगवान की कृपा से मिला है। आप उनकी कृपा को समझ नहीं पा रहे। आप संसार की कृपाओं को तो महसूस करते हो, लेकिन भगवान की कृपा को महसूस नहीं करते। ये सत्संग भी आपको उन्हीं की कृपा से मिलता है। और मैंने जो आपको प्रसंग सुनाया भरत जी के माध्यम से, और आज का प्रसंग इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको एक बार आत्म ज्ञान हो जाए, पूर्ण जागृति हो जाए, आप शरीर से शरीरी बन जाएं, जड़ से चेतन बन जाएं, शरीर से आत्मा बन जाएं, तो परमात्मा के मिलन में, परम पद में, भगवत प्राप्ति में एक पल की भी देरी नहीं है। एक पल की भी देरी नहीं है। बस होश में आने की देरी है, अभ्यास की देरी है, साधना की देरी है। राजकुमार जी ने सत्संग ग्रुप पे मैसेज डाला कि आप साधना के लिए किस दिन तैयार हैं। देखिए, राजकुमार जी ने लिखा मंडे के लिए, वीना जी ने लिखा कि मंडे को हम तैयार हैं, और नरेंद्र भाई ने तो इतना सुंदर लिखा, एनी डे एनी टाइम। मैं पढ़ करके दंग रह गया। ये सब भगवान की कृपा और उसके प्रेम की पराकाष्ठा है। मैंने यही निवेदन किया था उनसे, 1 तारीख के बाद आपके साथ जिस दिन आप सब जने सत्संग के नए ग्रुप पर अपना मैसेज डाल दोगे, जो दिन आप कहोगे, मैं उसी दिन आपके साथ साधना में सप्ताह में 1 दिन चर्चा करूंगा, और आपको आत्म सिद्धि के लिए, आत्मज्ञान के लिए, मन के भ्रमित होने को शरीर से अलग करने की साधना है। हो तो आत्मा, लेकिन शरीर का भाव बार बार बन जाता है। हम बार बार मन के गुलाम हो जाते हैं। हम आत्मा होते हुए जीव बन जाते हैं। हर्ष विषाद में अपने आप को बार बार, आज बहुत सुखी हैं, कल बहुत दुखी थे, आज बहुत टेंशन में। क्यों? क्योंकि अभी तक आत्मज्ञान नहीं हुआ है। इसी के लिए ये साधना भी किसी और काम के लिए नहीं होगी, आपको आपसे परिचित कराने के लिए,
ध्यान दीजिएगा, साधना भी जो हम करेंगे आपका आपसे परिचय कराने के लिए कि मैं कौन हूँ, इसी की साधना करनी है। बताओ, अपने भ्रम को मिटाने के लिए, अपनी अज्ञानता को मिटाने के लिए, आत्मज्ञान के लिए। बस जिस दिन आत्मज्ञान हो गया उस दिन मेरे को कुछ नहीं करना, आपको अपने आप परमात्मा से लौ लगने लगेगी। सारा दिन शरीर में रहोगे, आत्मा मान के रहोगे, परिवार की सेवा करोगे, संसार की सेवा करोगे, लेकिन हे पुण्य आत्माओं निर्भर करोगे और फिर प्रेम की पराकाष्ठा को समझोगे। फिर समझोगे कि राधा कृष्ण का प्रेम इतना अटूट प्रेम क्यों है, नदी और समुद्र का मिलन का प्रेम क्या है। जैसे दो भक्तों में प्रेम होता है, आप और हम लोग को तो केवल स्त्री पुरुष नजर आते हैं, दो आत्माएं नजर नहीं आती, दो भक्त नजर नहीं आते, क्योंकि हमारी ये जीव की आंखें हैं, अभी आत्मा की आंखें नहीं हैं। जिस दिन आप आत्मा की आंख से देखोगे तो गोपियों की आंख बन जाएगी, और गोपियों की आंख में जहाँ प्रेम की पराकाष्ठा होगी वहाँ राधा कृष्ण नजर आएंगे, वहाँ केवल राधा कृष्ण नजर आएंगे और कुछ नजर नहीं आएगा। देखिए, आज के प्रसंग के साथ साथ आप सब पुण्य आत्माओं से एक छोटी सी क्षमा चाह रहा हूँ कि आने वाले 3 दिन मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊँगा। मुझे कहीं जाना है, 3 दिन बच्चों के साथ कहीं ना कहीं जाना होगा, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं समय पर आना पाऊँ और आपकी सेवा ना कर पाऊँ। और ये भरसक प्रयत्न करूँगा कि 3 दिन के बाद इन 3 दिन की कसर आने वाले सत्संग में 3 दिनों में निकालने का पूरा ये भार मेरे सर पर रहेगा। लेकिन आप सबसे ये भी निवेदन कर रहा हूँ कि हे पुण्य आत्माओं, जो मैंने आज आपसे निवेदन किया आप जाग कर सोचो, स्त्री पुरुष बनकर मत सोचो, परमात्मा के अंश बनकर सोचो कि क्या मैं अपने आप को जगा नहीं सकता, क्या मैं होश में नहीं आ सकता, क्या मैं जीव का भ्रम नहीं मिटा सकता, क्या मैं अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता, क्या मैं अपने स्वार्थ को नहीं बदल सकता। आज शरीर का स्वार्थ है, कल आत्मा का स्वार्थ हो जाएगा। शरीर का स्वार्थ संसार होता है और आत्मा का स्वार्थ परमात्मा होता है। मैं कोई आपको परम पद दिलाने वाला नहीं हूँ, आपको आत्मज्ञान हुआ नहीं कि परम पद अपने आप होगा, आप ही सब होगे। आप खुद बोलोगे कि राम मरे तो मैं मरूं, आप अजर अमर अविनाशी परमात्मा के अंश आत्मा बन जाओगे। और आप आत्मा हो, सिर्फ क्या है, आपके मन पर एक चादर देह की, जीव की चढ़ी हुई है, उसे ही हमें फाड़ना है। अभी तक हम लोग चित्रकार हैं, हमें विचित्रकार बनना है। ये कथा आप लोगों को सुनाई थी। विचित्रकार माने हमें अपना हृदय आईना बनाना है, अपना अंतःकरण शुद्ध करना है आईने की तरह। बस, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। अब बताओ, सब में ही परमात्मा समाया है। तो हे पुण्य आत्माओं, क्षमा चाह रहा हूँ आप लोगों से। 3 दिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग YouTube पर किसी के मन में हो तो ध्यान से खूब सत्संग सुनिए, संत महात्माओं के। अरे मेरे भी बहुत YouTube पर यही मानसिक चिकित्सा को जितनी बार सुनोगे
एक एक बार को 10-10 बार सुनने में समझ आता है, इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप सब 3 दिन के लिए मुझे परमिशन देंगे। 1 तारीख से आपकी सेवा पूरे भरपूर करूँगा और हर रोज़ 15 मिनट बढ़ा करके अब 1.25 घंटे बोलता हूँ, फिर 1.5 घंटे बोलूँगा, ताकि 3 दिन आने वाले हफ्ते 10 दिन में पूरे आपके हो जाएंगे। आज कोई भजन सुनाना चाहता है? भाई जी सुनाना चाहती हैं या कुछ पूछना चाहती हैं? आपकी तो तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, हैं भाई जी? ठीक है भैया जी। सुनाना चाहती हैं तो बहुत खुशी की बात है, सुनाइए। सावन की सबको बधाई कि राधे रानी झूलन को आई। सावन की सबको बधाई कि राधे रानी झूलन को आई। झूलन को आई श्यामा झूलन को आई। झूलन को आई राधे झूलन को आई। संग में सखियाँ ले आई कि राधे रानी झूलन को आई। सावन की सबको बधाई कि श्यामा रानी झूलन को आई। कृष्ण भी झूले संग में राधा भी झूले। कृष्ण भी झूले संग में राधा भी झूले। देख के युगल छवि सावन भी झूले। देख युगल छवि सावन भी झूले। अंबर घटा घिर आई कि राधे रानी झूलन को आई। अंबर घटा घिर आई कि राधे रानी झूलन को आई। सावन की सबको बधाई कि श्यामा जी झूलन को आई। झूलन को आई श्री जी झूलन को आई। झूलन को आई श्यामा झूलन को आई। संग में सखियाँ ले आई कि राधे रानी झूलन को आई। अमुआ की डारी शोभा है न्यारी। अमुआ की डारी शोभा है न्यारी। मस्ती में गाए सब ब्रज की नारी। मस्ती में झूमे सब ब्रज की नारी। नाच के चुनरी लहराई कि राधे रानी झूलन को आई। नाच के चुनरी लहराई कि राधे रानी झूलन
झूलन को आई, झूलन को आई श्री जी, झूलन को आई, झूलन को आई श्यामा, झूलन को आई, संग में सखियाँ ले आई, राधे रानी झूलन को आई, संग में सखियाँ ले आई, राधे रानी झूलन को आई। धरती भी झूमे, सखियाँ भी झूमे, धरती भी झूमे राधे, सखियाँ भी झूमे, हरी भरी बगिया की कलियाँ भी झूमे, हरी भरी बगियों की कलियाँ भी झूमे, पवन चले पुरवाई की, राधे रानी झूलन को आई, पवन चले पुरवाई की, राधे रानी झूलन को आई। रावण की सबको बधाई की, राधे रानी झूलन को आई, तीज की सबको बधाई की, राधे रानी झूलन को आई, झूलन को आई श्री जी, झूलन को आई, झूलन को आई श्यामा, झूलन को आई, संग में सखियाँ ले आई की, राधे रानी झूलन को आई, संग में सखियाँ ले आई की, राधे रानी झूलन को आई, संग में सखियाँ ले आई की, राधे रानी झूलन को आई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे बहन जी। आज समझ नहीं आया मेरे फ़ोन से क्यों नहीं मिल रहा आपका नंबर, भी देखूंगा। मैं बहुत ट्राई किया